ये मेरे पास एक होम बेस्ड कंप्यूटर है एंड यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है। So let's say this server is having this website hosted instagram.com, right? And ये बैंगलोर में सर्वर और मैं यहाँ पे दिल्ली में लोकेटेड हूँ, ठीक है। अब जो हम लोगों ने स्विच देखा था, स्विच एक्चुअली आप घरों में यूज नहीं करते। हम लोग घर में हमारे पास खाली एक राउटर होता है। द रीजन इज वी डोंट हैव so many computers that we want them to be connected to each other। हम लोग कोई घर पे एक लोकल नेटवर्क क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। मैक्सिमम हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे पास एक या दो लैपटॉप हैं जिसको मैं इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता हूँ, और अगर मेरे को आपस में एक दूसरे को लैपटॉप में फिर भी कुछ डेटा शेयर करना है तो मैं प्रोबेबली जीमेल पे कर देता हूँ और दूसरे कंप्यूटर को भी नेट एक्सेस करके डेटा एक्सेस ऐसे कर लेता हूँ। आई डोंट want a local connection between the computers। तो ये नहीं होने की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों के पास जो होता है डिवाइस दैट इज अ राउटर एट होम, राइट। अब मैं दिल्ली में हूँ, ये बैंगलोर में एक सर्वर है और मुझे एक्सेस करना है instagram.com। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्राउज किया https instagram.com, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपका जो राउटर है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज अभी एस्टैब्लिश की कि राउटर इज अ डायरेक्टरी ऑफ नेटवर्क्स। तो डायरेक्टरी ऑफ नेटवर्क्स में अगर राउटर को आप ये बताते हो कि मुझे इस नेटवर्क पे जाना है तो राउटर आपको पहुंचा सकता है, बट राउटर को ये नहीं पता कि instagram.com क्या है, बिकॉज राउटर ये वर्ड्स ये नहीं समझता। राउटर खाली आईपी एड्रेसेस समझता है। आप राउटर को बताओ कि मुझे मे बी 23.95.21.46 पे जाना है तो राउटर आपको पहुंचा देगा। बट अगर राउटर को आप instagram.com या मे बी facebook.com बोलोगे तो राउटर नहीं पहचान सकता, क्योंकि राउटर इज नॉट मेड विद दैट फंक्शनैलिटी, इट इज ओनली अ डायरेक्टरी ऑफ नेटवर्क्स। ऐसे में राउटर को क्या चाहिए कि आप जो होस्ट नेम लिख रहे हो दैट शुड बी एक्चुअली रिजॉल्व, और इसको या इसका आपको आईपी एड्रेस उसको बताना पड़ेगा, जो कि मुझे तो नहीं पता एज अ यूजर। मैं एज अ यूजर आईपी एड्रेसेस तो लर्न नहीं कर सकता, तो मैं तो होस्ट नेम ही लिखूंगा। बट राउटर क्या करेगा, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड DNS। तो DNS इज डोमेन नेमिंग सिस्टम। सो ये एक सर्वर होता है इंटरनेट पे जो कि आपको किस चीज में हेल्प कर सकता है, राउटर को, कि राउटर इज लुकिंग फॉर, कि राउटर DNS के पास जाता है कि यार ये instagram.com पूछ रहे हैं मेरे से एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, क्योंकि ये दिस इज समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरा जो है दैट इज आईपी एड्रेसेस। तो राउटर ये जो DNS है, DNS मेंटेन समथिंग कॉल्ड ए रिकॉर्ड। तो ए रिकॉर्ड कैसे होता है, तो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ। जैसे जो बैंगलोर पे सर्वर है, इसका फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस है मे बी लेट्स से 23.80.78.5। अब मैंने इसको एक 10.0.0.1 या 192.168.0.0.10 ऐसे नहीं लिया। रीजन, क्योंकि मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस लेना है, क्योंकि एक पब्लिक आईपी एड्रेस ही राउटेबल होता है थ्रू इंटरनेट। ये भी मैं आपको भी मोस्टली आप सबको पता होगा, बट फिर भी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस इज नॉट राउटेबल फ्रॉम इंटरनेट। तो अगर मैं इसको अपने कंप्यूटर पे एक ऐसी वेबसाइट सर्च करूंगा जिसका प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 192.168.0.10, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा उसके, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर नॉट राउटेबल, whereas a public IP address is routable। तो 2380 अगर एक पब्लिक IP एड्रेस है तो ये राउटेबल रहेगा। तो यहाँ पे ए रिकॉर्ड एक DNS मेंटेन करता है। ए रिकॉर्ड कैसे काम करता है, ए रिकॉर्ड इज द होस्ट नेम, फॉर एग्जांपल instagram.com and its subsequent IP address .5। तो ये देखेगा, इसके पास ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे और वो देखेगा हाँ यार instagram.com तो है मेरे पास और इसका IP एड्रेस भी मेरे पास इसमें रिकॉर्ड में है, which is 23.80.78.5। तो ये आपके पास राउटर के पास आ जाता है। So now राउटर नोस कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, which is very far। अब आप एक हॉप में या डायरेक्ट राउटर आपको एक बार में तो यहाँ नहीं पहुंचा सकता। So ये क्या होता है कि इन दोनों between these two computers there is a complete network। So there is a network which is, this network is comprising of many public routers। So ये सारे public routers हैं जिसको internet service providers and government organization या government
मिलके एस्टैब्लिश करती है। इसलिए हम जब बोलते हैं इंफ्रा ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और अ स्टेट, इंफ्रा डजंट ओनली टॉक अबाउट बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इंफ्रा ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इंटरनेट इंफ्रा, जिसके अंदर ये पब्लिक राउटर्स आ जाते हैं। जितने ज्यादा आपके पास पब्लिक राउटर्स होंगे, जितने अच्छे वेल एस्टैब्लिश होंगे, उतना अच्छा आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगा। एंड ऑफ कोर्स बैंडविड्थ आल्सो मैटर्स, बट राउटर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको पता है मेरा ये डेस्टिनेशन है, तो ये राउटर आपका पैकेट यहाँ भेज देता है, and then this will be going to the next router as per the path which is defined. ये हर जंप को हम लोग बोलते हैं, each jump is called a hop. This is also hop. Similarly ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये फाइनली यू विल बी एबल टू एक्सेस instagram.com. अब इसमें क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कोई आपका राउटर डाउन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये राउटर डाउन है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि आप नहीं पहुंच पाओगे, स्टिल यू वुड बी एबल टू रीच आउट टू instagram.com, क्योंकि बहुत सारे राउटर्स होते हैं, देयर आर सो मेनी पाथ of reaching to this server. So this is how internet works in terms of having this infra which is called public routers. तो public routers हैं, इसको public routers इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका दो तरह के आपके आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी. So that's why we say public IPs are routable from internet, क्योंकि जो public routers हैं they are able to reach out to public IPs. Whereas if you talk about a private IP पे वो आपको नहीं राउट कर सकते. प्राइवेट IP is just used within an organization, और उसका पर्पस ये है कि कोई बाहर से ना आ पाए, because private IPs are non-routable. So this is how it is working. तो इसके अंदर फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि instagram.com is not known by the router. It reaches to the DNS to look out for the public IP address. This public IP address is maintained in the terms of a record. तो a record देख के वो public IP address है. In fact, let's only talk about the IP address. IP address से respond कर देगा, राउटर को पता लग जाएगा कि अच्छा ये IP address है जहां मुझे जाना है. And between the router and this next destination, there are many public routers which will help you to reach out over here. ठीक है. So this is how DNS and internet works. इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, which is actually called a TTL of a particular record. अब होता क्या है कि हम लोग जैसे ये जो DNS बोल रहे हैं, डोमेन नेमिंग सिस्टम, एक्चुअली हर कंप्यूटर पे एक लोकल DNS होता है, लोकल DNS. अब उसका पर्पस क्या है कि जैसे आपने instagram.com अभी एक्सेस किया, ठीक है, तो instagram.com एक्सेस किया आपने, फिर आपने बंद कर दिया, मे बी आप 1.5 या मे बी आफ्टर 5-10 मिनट्स आप दोबारा एक्सेस करना चाहते हो. तो ऐसे में क्या है कि बार बार अगर ये राउटर instagram.com पूछने यहाँ जाएगा, सो DNS माइट ऑल्सो वेरी लॉजिकली इट वुड बी अ वेस्टेज कि एक बार बताने के बाद भी राउटर को हर बार उसी सेम एड्रेस के लिए वापस वहां जाना पड़ा है. क्या कोई कैशिंग नहीं कर सकते, हम किसी कंप्यूटर पे स्टोर नहीं कर सकते कुछ टाइम के लिए? मे बी हमेशा के लिए स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है. जैसे मैं अगर मान लो वेरी स्मॉल एग्जांपल कि आप कोई एग्जाम देते हो और उसका रिजल्ट चेक करने के लिए किसी वेबसाइट पे जाते हो, अब वो रिजल्ट चेक करने के बाद आप शायद 1 साल तक नहीं खोलोगे इस वेबसाइट को, तो मुझे 1 साल मतलब मैं उसको परमानेंटली कैश करके क्या करूंगा? परमानेंटली कैश करने का कोई फायदा नहीं है. और ये भी हो सकता है आपने कैश कर भी लिया पर कल को उसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो आपका तो कंप्यूटर कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पे. कैशिंग का ये भी एक आपको मैं कैशिंग इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमें समझना है कि कैशिंग जब हम करते हैं, दिस रिकॉर्ड, ये जो मैं आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, इसको अगर मैं अपने कंप्यूटर पे लोकल कैश कर भी लेता हूँ तो ना तो मुझे इसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए कैश करना चाहिए और ना मुझे बहुत कम टाइम के लिए कैश करना चाहिए. कम टाइम के लिए क्यों कैश नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने कम टाइम के लिए कैश किया, मान लो खाली मे बी 20 सेकेंड्स, और मुझे 1 मिनट के बाद instagram.com दोबारा खोलना है, तो 20 सेकेंड्स में तो ये तो फ्लश आउट हो जाएगा, तो फिर से राउटर को DNS पे जाना पड़ेगा. तो बहुत कम नहीं रखना चाहिए एंड बहुत ज्यादा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि इतने में आईपी एड्रेस उसका बैक एंड से चेंज हो जाए एंड आप वहां पे पहुंच ही ना पाओ, क्योंकि आपका राउटर हमेशा सबसे पहले लोकल DNS को ही चेक करता है. ये मैंने आपको प्रोसेस बताया नहीं, बट एक्चुअली में ये होता है कि जब आप instagram.com सर्च करते हो तो राउटर सबसे पहले लोकल DNS पे जाता है देखने के लिए कि क्या आईपी एड्रेस हमारे पास कैश्ड है, क्या हमें पता है कि आईपी एड्रेस क्या है कंप्यूटर को कि लोकल DNS में है. अगर होता है तो दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं होता तो उसको DNS के पास जाना पड़ता है. So any record which is coming is having something called a TTL. TTL is called time to live. So this is in seconds.
मतलब कितनी देर तक, टाइम टू लिव का मतलब कितनी देर तक ये जो मेरे पास एक डेटा आया है अबाउट दी रिजॉल्व आईपी एड्रेस, कितनी देर तक मेरे पास से कैश्ड रहेगा और कितनी देर बाद मुझे इसे फ्लैश आउट करना है. सो मे बी अ गुड टाइम वुड बी मे बी लेट्स से 60 seconds or 300 seconds, 5 minutes. So this is a reasonable time. क्योंकि हो सकता है 5 मिनट में आपको जरूरत पड़े कि आप दोबारा जाना चाहते हो, और बहुत ऑफन होता है लोग जाते हैं तो वो यूज हो सकता है. बट अगर यही चीज आप मे बी इसको ऐसे रखते हो कि लाइक 5 days, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि 5 days में कुछ भी हो सकता है. आपका इंस्टाग्राम सर्वर बैकएंड से चेंज हो सकता है, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड भी चेंज हो गया, ए रिकॉर्ड, और आपके पास रिकॉर्ड चेंज नहीं है. आप कभी भी रीच आउट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप हमेशा लोकल डीएनएस पे जाते रहोगे. लोकल डीएनएस पे डेटा है, इसलिए उसको कभी डीएनएस पे नहीं जाना पड़ेगा, इंटरनेट डीएनएस पे, एंड देन इट वुड नेवर एक्चुअली गेट द करेक्ट एड्रेस. So that's why it is said that TTL neither should be too large, neither it should be too small.